नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रीवा प्रवास के दौरान सोलर प्लांट टाइगर सफारी का किया भ्रमण। उच्च शिक्षा मंत्री ने शासकीय महाविद्यालय सिमरिया का किया लोकार्पण। मध्य प्रदेश 3 बटालियन एनसीसी रीवा द्वारा शहीद जवानों को नमन करते हुए उनके सगे संबंधियों को किया गया सम्मानित और महामहिम राज्यपाल सैनिक स्कूल पहुंचकर शहीदों को किया नमन और सेवा युद्ध विमान। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। 3 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के महामहिम राज्यपाल ने सोलर प्लांट व्हाइट टाइगर सफारी का किया भ्रमण। जैसा कि सर्वविदित है, मध्य प्रदेश शासन के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल 3 दिवसीय प्रवास पर रीवा में हैं। बीते दिवस विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं आज सुबह 8:15 पर सर्किट हाउस से प्रस्थान कर मुकुंदपुर टाइगर सफारी पहुंचकर वहां का भ्रमण किया। इस दौरान पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल, विधायक केपी त्रिपाठी सहित अन्य संबंधितों की उपस्थिति देखी गई। तत्पश्चात महामहिम राज्यपाल 9:45 पर मुकुंदपुर से प्रस्थान कर प्रातः 10:40 पर बदवार पहुंचकर अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट का भ्रमण किया। उसके बाद रीवा सीधी मार्ग में निर्माणाधीन टनल परियोजना का अवलोकन किया। उसके बाद वापस सर्किट हाउस पहुंचे और 12 बजे के आसपास कार के द्वारा कटनी के लिए प्रस्थान किया। कितने साल के हो गए? 10 साल के होने की जो प्रोबेबिलिटी है लाइक वो 10,000 में एक है। 10,000 जन्मेंगे तो उसमें तो एक वाइट आने के चांसेस हैं। जी बेंगलोर जी उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन ने 6 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से निर्मित शासकीय महाविद्यालय भवन का किया लोकार्पण। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 6 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से बनाए गए शासकीय महाविद्यालय सिमरिया के भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। साथ ही हायर सेकेंडरी स्कूल सिमरिया से शासकीय महाविद्यालय तक 50 लाख रुपए की लागत बनाई जाने वाली सड़क मार्ग का भूमि पूजन भी किया गया। लोकार्पण के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि महाविद्यालय में आर्ट्स एवं साइंस विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ कराने तथा स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम प्रारंभ कराने की घोषणा की। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से बात की गई। के लोकार्पण के अवसर पर आया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि गुणवत्तापूर्ण और बहुत अच्छे परिसर में अच्छे ढंग से बिल्डिंग बनाई गई है। कुछ नए कोर्स 3 प्रकार के एमएससी, 3 प्रकार के एमए के नए कोर्स की बात की मैंने। इसके अलावा व्यावसायिक नए कोर्स खोलने की भी घोषणा की है। कुछ बाउंड्री वाल इनको बनाने की ज़रूरत है तो हमने उसकी भी मंजूरी दी। अर्थात यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उच्च शिक्षा के लिए जो मूलभूत गुणात्मक विकास के लिए जो आवश्यक है, सरकार कभी पैसे की कमी नहीं आने देगी, उन सारी चीज़ों को लगातार करेगी। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम के दौरान सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव सहित महाविद्यालय प्राचार्य व अन्य संबंधितों की उपस्थिति देखी गई। एनसीसी विजय दिवस श्रृंखला के अंतर्गत 1971 की लड़ाई में हुए शहीदों को शत नमन करते हुए किया गया सम्मानित। आज दिनांक 7 दिसंबर को 3 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी रीवा द्वारा 1971 की लड़ाई में शहीद जवानों को शत नमन करते हुए उनके सगे संबंधियों को सम्मानित किया गया। साथ ही उपस्थित लोगों ने देश के लिए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की व देश के लिए दिए उनके बलिदान को याद किया। कार्यक्रम में कर्नल अनुराग मेहरा, कर्नल राजेश सिंह, वरिष्ठ सैन्य एवं सिविल अधिकारी, बीट शहीदों के परिवारजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस संबंध में संबंधित अधिकारी से बात की गई। क्या उद्देश्य था इसका? ये एक, जैसे कि आपको सबको मालूम है, हमारी 75वीं सालगिरह है आज़ादी की, तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे
देश में मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत ये एक एनसीसी विजय श्रृंखला के नाम से एक मेगा इवेंट पूरे देश में कंडक्ट हो रहे हैं और 75 जगहों पे ये एनसीसी विजय श्रृंखला आयोजित करी जा रही है, जिसके अंदर और साथ ही में ये 50 साल 1971 की लड़ाई के भी पूरे हो रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत जो हमारे सैनिक जो कि ब्रेवार्ड्स कोई मार्टर हुए हैं, उनके एनओकेस को, उनकी फैमिलीज को बुला के उनका सम्मान अदा कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत ये 2 वीर नारी हमने यहाँ पे आमंत्रित करी और उनको एनसीसी की तरफ से ये एनसीसी विजय श्रृंखला में उनका सम्मान दिया गया। बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। राज्यपाल ने सैनिक स्कूल पहुंचकर शहीदों के स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही वायुसेना से प्राप्त विमान सैनिक स्कूल को प्रदान किया है। रीवा प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल रीवा के सैनिक स्कूल पहुंचकर सर्वप्रथम शहीदों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके वीरों को नमन किया। तत्पश्चात कन्या छात्रावास सहित सैनिक स्कूल परिसर का भ्रमण कर स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वायुसेना द्वारा दिए गए 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले युद्धक विमान सैनिक स्कूल को प्रदान किए। मानिक शाह सभागार में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि सैनिक स्कूल देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैन्य अधिकारियों की पौधशाला है। तेजस्वी चेहरों पर सशक्त, समर्थ और समृद्ध भारत का उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है। मुझे गर्व है कि सैनिक विद्यालय रीवा में राष्ट्र और समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के संस्कारों, अदम्य साहस और वीरता के गुणों से परिपूर्ण वीरों के निर्माण की गौरवशाली परंपरा है। विद्यालय के 12 पूर्व छात्रों को वीरता का पुरस्कार से सम्मानित हुए, अभी आपको बताया, और विद्यालय के 100 से अधिक सैन्य अधिकारियों ने देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। कभी कोई माँ का बच्चा देश के लिए बलिदान देता है तो माता पिता बहुत गर्वान्वित होता है। पीड़ित ने झाड़ फूक के बहाने 50,000 रुपए की राशि ऐंठने वाले आरोपी पर कार्यवाही की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बहुरीबान निवासी चिराग अली पिता मोहम्मद द्वारा आरोप लगाया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते लोगों के कहने पे मऊगंज निवासी झाड़ फूक करने वाले शरीफ परवाज अंसारी उर्फ जानी बाबा के पास गया था, जिसने 3,500 व 15,000 रुपए पीड़ित से पेटीएम के माध्यम से ले लिया और घर पहुंचकर झाड़ फूक करने का आश्वासन दिया। उसके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर पीड़ित द्वारा फोन लगाया गया तो पीड़ित के साथ गाली गलौज करते हुए मऊगंज दोबारा न आने की धमकी दी गई। ये जानकारी चिराग अली द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र के माध्यम से देते हुए आरोपी पर कार्यवाही की मांग की है। हम मऊगंज दरगाह गए हुए थे तो वहाँ पास एक जानी बाबा नाम का व्यक्ति से मुलाकात हुई, जिसने बोला कि हम पूरा तुम्हारे घर की परेशानी को दूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ पैसा लगेगा। तो हमने उसको पैसा दिया और वो काम भी नहीं किया। 35,000 रुपये हार्ड कैश दिए हैं और 15,000 रुपये फ़ोन पे किए थे, क्योंकि पैसा लेने के बाद वो कोई मतलब काम भी नहीं किया और फ़ोन लगा के बेशब्दों से बात करता है, फ़ोन भी नहीं रिसीव करता है और
मतलब बोलता है मऊगंज तरफ आओगे तो जान आपके से क्या मारने की नाम धमकी आपके क्या देगा। नाम है, कहाँ के हैं आप? हमारा नाम चिराग अली है और हम बोरी बांध के हैं। आपने किन मामलों को लेकर पैसा दिया था उनको? हमारे घर में परेशानी होने के कारण से है ना, मम्मी लोगों की तबीयत, भाई की तबीयत खराब हो जाती थी, तो वो बोला कि घर में भूत प्रेतों को मतलब परेशानी है, इस कारण से हमने उससे है ना पैसा दिया था। पुलिस में भी आपने शिकायत दर्ज कराई है, कहाँ पे शिकायत? पुलिस ने एसपी ऑफिस में आवेदन दिया था, चूँकि मान लीजिए 3 महीना पहले, तो उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। थाने में भी करी आपने? थाने में आए थे रवि सिंह करके, चुराटा थाना के, उन्होंने रिपोर्ट लिख के ले गए थे, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अनुसंधान एवं नवाचार विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। भारतीय शिक्षण मंडल महाकौशल प्रांत एवं उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 1 दिवसीय कार्यशाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसंधान एवं नवाचार विषय पर आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख वक्ता के रूप में अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल मुकुल कानिटकर ने अपना उद्बोधन दिया। इस अवसर पर मंच पर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राजकुमार आचार्य, अतिरिक्त संचालक रीवा व शहडोल प्रभार डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव, भोपाल अतिरिक्त संचालक के अलावा शिक्षण मंडल प्रांत मंत्री डॉक्टर कमलेश गौतम व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह परिहार उपस्थित रहे। इस संबंध में हमने अध्यक्ष दयानिधि जी से बात की। मुझे लगता है कि जिस तरह से एक बहुमहत्वाकांक्षी भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सबके लिए दी है, मुझे लगता है कि भारतवर्ष के शैक्षिक स्वतंत्रता के लिए एक ये महत्वपूर्ण नीति है, और इसको इस तरह से ही हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद हम सबको एक शैक्षिक स्वतंत्रता मिली है। वो मैं इसलिए कि कब तक हम लॉर्ड मैकाले को अपने आप को लॉर्ड मैकाले पीड़ित कहते रहेंगे, इसलिए अब अवसर आ गया है लॉर्ड मैकाले को श्रद्धांजलि देने का। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भीतर जो एक बहुआयामी आयाम है, नगर ग्राम जनपद से निकली पूर्ण विकेंद्रित शिक्षा नीति, हर व्यक्ति को लगता है कि जो मेरे मन में परिकल्पना थी, जो मेरी इमेजिनेशन थी, कहीं न कहीं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साकार हुई है। प्रत्येक शिक्षाविद को बहुत दिनों से यह एक कमी महसूस हो रही थी कि 35 साल तक 40 साल तक अध्ययन और अध्यापन करने के बाद भी कहीं न कहीं कमी उसमें दिख रही है। मुझे लगता है कि उन कमियों को अगर दूर करना भी है, अगर किसी के मन में शंकाएं भी हैं, तो 3 बिंदु इम्प्लीमेंटेशन, रिफॉर्मेशन, अवेयरनेस, ऐसा करते हुए हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं और उसकी सार्थकता को साबित कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डॉक्टर भास्कर मिश्रा, डॉक्टर एस डी श्रीवास्तव, डॉक्टर राहुल शर्मा, डॉक्टर अवस्थी। शिक्षा से हो भारत माँ का पुनरुत्थान, विश्व गुरु के पद पर बैठी माता पाई गौरव स्थान, माता पाई गौरव स्थान। भारतीय शिक्षा से हो भारत माँ का पुनरुत्थान, विश्व गुरु। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
पीड़ित ने प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों पर कार्यवाही की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को सौंपा शिकायती पत्र। रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पटना निवासी नागेश्वर प्रसाद मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 4 दिसंबर को आरोपी प्रकाश मिश्रा द्वारा गाली गलौज देते हुए लाठी डंडा व पत्थर से मारपीट की गई, जिसके चलते पीड़ित भागता हुआ अपने घर के अंदर घुस गया। उसके बाद आरोपी घर में टांगी लेकर दाखिल हुआ और वहां भी जमकर मारपीट की गई। इसी बीच घर में मौजूद सदस्यों ने बीच बचाव किया, तब जाकर आरोपी वहां से गाली गलौज करते हुए चला गया। पीड़ित घटना के बाद स्थानीय थाने पहुंचा, जहां पुलिस द्वारा घटना की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जिसके चलते पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्यवाही की मांग की है। घटना के संबंध में रीवा 24 को नागेश्वर प्रसाद ने जानकारी दी है। जमीन संबंधी विवाद के लिए शिकायत थाने में की? थाने में शिकायत करने गए तो टीआई साहब बोले कि गवाही चाहिए। गवाही हमारे आंगन की घटना है, आंगन के बीच में कौन होता है गांव वाला जिसका नाम मैं लिखवा दूं। उसके विषय से वो बोले मुंशी जी को कि जाके मादर चौधों का रिपोर्ट लिख लो, गाली मत दो, ऐसा बोले हैं वो। अब कहाँ आए हैं आप? मैं एसपी ऑफिस आया हूँ रिपोर्टें डालने के लिए। काहे से मारपीट की? पहले तो ईंटा का वार किया, उसके बाद टांगी उठा के मारा, जिसकी गहरी चोट हमारे सिर पे लगी हुई। 4 इंच की गहराई है इसकी कम से कम। इसके पहले भी कभी आपसे विवाद हुआ कुछ? जी हाँ, 3-4 रिपोर्ट हमारे पास रखी हुई हैं साथ, जो मैं प्रेजेंट समय में नहीं लिया हूँ, गांव में रखी हैं। तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की उसमें? आज तक कोई कार्रवाई नहीं, लेना देना होता है, बात खत्म हो जाती है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है, कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को। पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, सेपरेट रूम विद अटैच्ड वॉशरूम, लंच डिनर विद 2 टाइम स्नैक्स, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रीवा प्रवास के दौरान सोलर प्लांट, टाइगर सफारी का किया भ्रमण। उच्च शिक्षा मंत्री ने शासकीय महाविद्यालय सिमरिया का किया लोकार्पण। मध्य प्रदेश 3 बटालियन एनसीसी रीवा द्वारा शहीद जवानों को नमन करते हुए उनके सगे संबंधियों को किया गया सम्मानित। और महामहिम राज्यपाल सैनिक स्कूल पहुंचकर शहीदों को किया नमन और सौंपा युद्धक विमान। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।